आज हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फ्लोरोसेंस। तो जैसे इसमें कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स हैं: नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल, नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, रिजिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी, लाइट, ऑक्सीजन, पीएच, इफेक्ट ऑफ पीएच, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये जो भी पॉइंट हैं आगे हम इनको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। ऑल द मॉलिक्यूल कैन नॉट शो दिस फिनोमिना ऑफ द फ्लोरोसेंस, यानी सभी मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो फ्लोरोसेंस फिनोमिना शो नहीं करेंगे। दोज मॉलिक्यूल विच ऑब्जर्व यूवी विजिबल रेडिएशन, यानी जो मॉलिक्यूल्स यूवी विजिबल रेडिएशंस को ऑब्जर्व करेंगे वही फ्लोरोसेंस एक्टिविटी शो करेंगे। तो आगे वही चीज़ लिखा है, द मॉलिक्यूल हैविंग कंजुगेटेड डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड इज सूटेबल। नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं। नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स में दो टाइप्स के इसमें होते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। इसमें क्या होता है कि NH2 ग्रुप और OH ग्रुप क्या करता है, इन्हेंस करता है फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी को, जबकि यहाँ पे क्या करता है COOH, NH2, क्लोरो फ्लोरो, ये सब क्या करते हैं, हैलाइड ग्रुप रिड्यूस करते हैं फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी को। तो आगे देखते हैं रिजिडिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। रिजिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर इस क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी। रिजिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी। रिजिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर वही लिखा है चीज़, रिजिडिटी ऑफ स्ट्रक्चर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी। अगर फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी बढ़ेगा तो स्ट्रक्चर की रिजिडिटी जो है मोर फ्लेक्सिबल हो जाएगी। यहाँ देखते हैं रिजिड स्ट्रक्चर रहेगा तो मोर फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी शो करेगा, जबकि लेस फ्लेक्सिबल होगा तो लेस फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी शो करेगी। इसमें ये स्ट्रक्चर होगा जिसमें रिजिड स्ट्रक्चर है तो ज़्यादा फ्लोरोसेंस एक्टिविटी शो कर रही है, ये फ्लेक्सिबल है तो इसमें कम फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी शो हो रही है। आगे देखेंगे इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ द फ्लोरोसेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा, लेकिन फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक उसका अपोजिट कि अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज होगा और इंक्रीज होगा हमारा फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी को। तो इफेक्ट ऑफ द विस्कोसिटी देखेंगे। इफेक्ट ऑफ द विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी। आगे देखते हैं कि जब विस्कोसिटी इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स और इंक्रीज होगा फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी। तो ठीक इसका अपोजिट है कि डिक्रीज होगा विस्कोसिटी तो इंक्रीज होगा कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल और डिक्रीज होगा फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ द लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इसेंशियल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लोरोसेंस बिकॉज इंटेंसिटी विल वेरी विद द वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है इसेंशियल होता है फ्लोरोसेंस के लिए। इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन। इफेक्ट ऑफ द ऑक्सीजन इसमें दो टाइप्स के हैं। पहला पॉइंट है इट ऑक्सीडाइज फ्लोरोसेंस सब्सटेंस टू नॉन फ्लोरोसेंस सब्सटेंस, मतलब ये ऑक्सीडाइज करेगा फ्लोरोसेंस से नॉन फ्लोरोसेंस में, और इट क्वेंचेस फ्लोरोसेंस। इफेक्ट ऑफ द पीएच। इफेक्ट ऑफ द पीएच इज डिपेंड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये डिपेंड होता है, पीएच डिपेंड होता है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स पे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं फिनाल का। अगर एसिडिक कंडीशन में तो अनडिसोसिएटेड रहेगा और कोई फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी नहीं शो करेगी, जबकि एल्कलाइन कंडीशन में रहेगा तो ये डिसोसिएट हो जाएगा और फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी शो करेगा। आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। फ्लोरोसेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। इसमें क्या होगा कि फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, बट दिस इज द ट्रू इज इन लो कंसंट्रेशन। अगर क्या होगा, जैसे इसमें 50 माइक्रोग्राम से कम रहेगा, हाई कंसंट्रेशन में 50 से ज़्यादा रहेगा, लो कंसंट्रेशन में इससे कम रहेगा। इट डज नॉट ओबे लाइनियरिटी। यहाँ पे हम उसी का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जैसे ये है हमारा फ्लोरोसेंस और ये है हमारा कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन में सीधे जाएगा, जबकि हाई कंसंट्रेशन में थोड़ा सा ये डाउन होके जाएगा। तो ये रहा हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द फ्लोरोसेंस। कैसा लगा हमारा वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।